So then our next question is, guys, question number 4 from exercise 3.2. How many side, ये तो हो गया हमारा, चल फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन ए, फिफ्थ का ए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22? तो हमें चेक करना है कि क्या कोई पॉलीगन हो सकता है जिसकी एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल 22 हो। तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि नंबर ऑफ, जो साइड वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, क्या होता है फॉर्मूला इसका, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा नंबर ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी ऑफ अ पॉलीगन, क्या होगा हमारा 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, यही होता है फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम इसमें 22 से डिवाइड करते हैं 360 को, तो क्या हमारा होल नंबर आता है? तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ, अगर होल नंबर आता है तो नंबर ऑफ साइड पॉसिबल है, यानी कि पॉलीगन पॉसिबल होगा इस केस में। तो अगर हम 22 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये कितना होगा हमारा, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 16.36, क्योंकि ये होल नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड पॉलीगन में हमारी होल नंबर में होगी, ठीक है, 1 2 4 5 6 10 11 12, लेकिन यहाँ हमारा 16.36, तो ऐसे नंबर ऑफ साइड थोड़ी ना होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं, वी कैन नॉट हैव रेगुलर पॉलीगन with each exterior angle (22°) ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? तो क्या ये जो एंगल है 22 किसी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो वो भी चेक करने के लिए हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा इससे। तो अगर मैं गाइस, बी पार्ट का है ना, ये पहले ये ए पार्ट था, तो बी पार्ट में क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि अब ये क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल हमारा इसे बना दिया गया है, तो क्या अब रेगुलर जो पॉलीगन है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा, सॉरी इसके लिए भी हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। और तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल से? तो सिंपली आपको 180 से माइनस कर देना है इंटीरियर एंगल को। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्यों करते हैं माइनस, तो सिंपली क्योंकि लीनियर पेयर में आता है हमारा, ऐसा कुछ बन जाता है, तो जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम हमारा 180 होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में 180 से माइनस कर देना। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है इंटीरियर एंगल से तो 180 से माइनस कर देना, इंटीरियर एंगल निकालना है एक्सटीरियर एंगल से तो हमें 180 से माइनस कर देना। सेम थिंग है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 158। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, नंबर ऑफ साइड क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ साइड होता है पॉलीगन का 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 यहाँ पुट करा और 158 नीचे है, डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा 2.27। तो नंबर ऑफ साइड हमारी होल नंबर में आएगी, लेकिन यहाँ हमारी यार ये डेसिमल में, तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट हैव रेगुलर पॉलीगन with each interior angle as 22°, ठीक है।
सो आप रीज़न भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, बिकॉज द नंबर ऑफ साइड is not a whole number. और ये भी कह सकते हैं कि 22 इज़ नॉट अ परफेक्ट डिविजर ऑफ 360. ठीक है, तो कुछ भी रीज़न दे सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब वैलिड होना चाहिए बस. So this is how guys you can solve the fifth question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.